सो हेलो एवरीवन, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंटरव्यू स्किल्स, वो ये उसका सेकंड पार्ट है. वी आर स्टडिंग अबाउट अपियरिंग इन द इंटरव्यू. वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक एफ पॉइंट है ना, टिल एफ पॉइंट. सो नाउ डिस्कस द G1. यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग अ इंटरव्यू. इंटरव्यू अपेयर जब होता है मीन्स इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है. बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है मीन्स आप लोग बिल्कुल आपके फेस एक्सप्रेशंस और योर सिटिंग पोजीशन सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए. आंसर मस्ट बी इन अ कंसाइज फॉर्म. आंसर जो है एक कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए. आंसर्स शुड बी करेक्ट ऑल्सो. शो योर मार्केटिंग स्किल्स. व्हेन इफ़ यू आर गोइंग इन अ मार्केटिंग इंटरव्यू, मार्केटिंग सेल्स मार्केटिंग इंटरव्यू में जा रहे हैं आप लोग, तो आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स शो करेंगे इंटरव्यूअर को, जिससे वो इंप्रेस हो सके और आपको वो जॉब ऑफर कर दे. सो ये थे हमारे अपियरिंग इन द इंटरव्यू के पॉइंट. ठीक है, जो हमें फैक्ट्स जो हमें प्रेजेंटेशन के टाइम पर रिमेंबर करने हैं अपनी, जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो. नाउ कम टू द मॉक इंटरव्यू. ये हमारा एक और पार्ट है इंटरव्यू का. मॉक इंटरव्यू एक तरह से मॉक इंटरव्यू जो होता है ये प्रैक्टिसिंग इंटरव्यू होता है. वी कैन से दैट मॉक इंटरव्यू सैम्पल ऑफ एक्चुअल इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू. रियल इंटरव्यू का एक सैम्पल होता है मॉक इंटरव्यू. In other words, we can also say that mock interview is considered for actual interview. mock interview real interview के लिए होता है. यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी रिटेन है, आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं. नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक इंटरव्यू. मॉक इंटरव्यू क्यों होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रीजन क्या है मॉक इंटरव्यू की. प्रैक्टिसिंग फॉर रियल इंटरव्यू. मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस हो जाती है. मॉक इंटरव्यू से प्रैक्टिसिंग में हेल्प करता है. डिस्क्राइब करता है मैनर और पैटर्न जो है एक्चुअल इंटरव्यू का, वो कि इंटरव्यू कैसे होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, मैनर क्या होगा. डेवलप द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर इंटरव्यू. मीन्स जिस पर्सन अप्लाई का इंटरव्यू के लिए, जो पर्सन अप्लाई करेगा, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पर्सन उसकी डेवलप हो जाएगी, स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाएगी. अच्छा ऐसे होगा मीन्स क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जाएंगे तो मैं इसे ऐसे करूँगा. अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगी, मिनिमाइज कर देगी वरी एंड एंजाइटी. कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें एंजाइटी होती है, मीन्स उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, वो स्टेज पर जाने से लोग डरते हैं, है ना. उनके अंदर एंजाइटी होती है, शर्म होती है, और क्या कहते हैं वरी होती है, उन्हें टेंशन हो जाती है. तो एक्चुअल इंटरव्यू के लिए उन्हें मिनिमाइजेशन हो जाता है वरी और एंजाइटी का. मीन्स वो लोग की, क्योंकि आप कहते हैं मोर प्रैक्टिस मीन्स मोर कॉन्फिडेंस. जब प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेटिंग ऑफ वंस स्किल्स क्लियरली. जब हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे इंटरव्यू तो उससे उसकी प्रैक्टिसिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी. मतलब स्किल्स, कम्युनिकेटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और उससे अच्छी स्किल्स डेवलपमेंट हो जाएगी उसकी कम्युनिकेशन के लिए. तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक इंटरव्यू. अब कुछ इंपॉर्टेंस है मॉक इंटरव्यू की, हम लोग वो डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक इंटरव्यू. मॉक इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, मीन इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं. इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर द कैंडिडेट फॉर रियल इंटरव्यू. रियल इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को प्रिपेयर कर देता है मॉक इंटरव्यू. जैसे आइडिया हो जाता है कि कैसे होगा, एक्सपीरियंस ले लेता है वो, क्या एक्चुअल इंटरव्यू ऐसे होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी करेगा. हेल्प द कैंडिडेट टू रिड्यूस एन एंजाइटी. वो कैंडिडेट को हेल्प करेगा उसकी एंजाइटी रिड्यूस करने में. मीन्स उससे वरी नहीं होगी, वो टेंशन नहीं होगा, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंटरव्यू की. जब वो एक बार इंटरव्यू दे देगा तो वो नेक्स्ट टाइम देने में उससे घबराहट नहीं होगी, उसकी स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट होगा, नॉलेज और कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर. तो ये हेल्प्स द कैंडिडेट टू रिड्यूस दिस देयर एंजाइटी. नाउ द थर्ड वन इज इट प्रिपेयर्स जॉब सीकर्स फॉर बिहेवियरल बेस्ड इशूज इन एन इंटरव्यू. वो जॉब सीकर को प्रिपेयर करता है बिहेवियरल बेस्ड इशूज पर भी इंटरव्यू पे. मीन्स इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में सिर्फ हमारी स्किल्स नहीं देखी जाती, हमारी नॉलेज नहीं देखी जाती. इंटरव्यूअर हमारा बिहेवियर चेक करता है इंटरव्यू में. इस बिहेवियर हमारा ज़्यादा जज होता है एज कम्पेयर टू आर क्वालिफिकेशंस. बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज हमारी देखता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ कैन बी अपेयर इन अ बेस्ट वे. तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे बेस्ट वे में अपेयर होना है इन इंटरव्यू. तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ रिज्यूम और सर्कुलम विटे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से सुना. रिज्यूम और वी कैन से CV, फुल फॉर्म ये है सर्कुलम विटे, इज अ समरी ऑफ पर्सनस एबिलिटीज़. ये एक समरी होती है पर्सनस की एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स की. मीन्स पर्सन ने जो भी अपेयर हो रहा है जॉब करने के लिए, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, मतलब कहाँ पे क्वालिफिकेशंस की, कोई अगर किसी में पार्टिसिपेशन किया है तो वो कैसे, उसका अचीवमेंट्स क्या हुआ, और उसकी एबिलिटीज़ मीन्स उसके पास जो स्किल्स है उसकी एक शॉर्ट समरी होती है, उससे कहते हैं हम लोग रिज्यूम और CV. पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट इज ऑल्सो अटैच. इसके साथ साथ CV के साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अटैच होती है एप्लीकेंट की. और पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स नेम, एड्रेस, हाइट, ये सब चीज़ें इन विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये अटैच होती हैं एप्लीकेंट की. इन अ वे इट क्लैरिफाइज द
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, वो हमें CV हमें क्लैरिफाई करता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट की, हमें जो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपनी को जो इंटरव्यू देने आते हैं पर्सन, उनकी उन्हें CV से ही मिलती है। वो पहले CV रीड करते हैं तभी इंटरव्यू अप्लाई करते हैं। कंटेंट्स ऑफ अ रिज्यूम और सर्कुलम विटे, इसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं, मीन CV में क्या क्या होती है, CV में क्या क्या डिटेल्स होती हैं लेकिन रिटन हम पढ़ेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स नेम, एड्रेस, जेंडर, ये सब चीज़ होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें रिटन करनी है। क्लास 10th हमने आपने जहाँ से 10th किया है वहाँ से लेकर लास्ट आपकी जो क्वालिफिकेशन थी वहाँ तक की डिटेल। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, लैंग्वेज कोर्स किया है, सोशल सर्विस किया है, वो सब चीज़ें आएंगी। एंड देन एक्सपीरियंस में फंक्शनल डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपने कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, डिटेल्स है ना, बाय डेट से, डेट मीन जहाँ पे स्टार्ट किया और लास्ट तक की सब कुछ यहाँ पे। एंड देन अदर एडिशन में आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या आएंगी। एंड देन 6 रेफरेंस आएगा सेल्फ एक्सपेक्ट में। तो ये थे हमारे पॉइंट्स जो हमें रिज्यूम में लिखने होते हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एडिशनल एक्सपीरियंस, अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड देन रेफरेंसेस में आएगा। अब आएंगे हम पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स राइटिंग रिज्यूम में कंसीडर करनी, मीन्स हमें रिज्यूम लिखते हुए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा जिससे हमारा रिज्यूम अच्छा लगे। एज अ प्रॉपर आउटलाइन ऑफ रिज्यूम इज मेड, रिज्यूम की एक प्रॉपर आउटलाइन होनी चाहिए। रिज्यूम अच्छा जब लगेगा हमारा जब उसकी प्रॉपर आउटलाइन होगी, रिज्यूम की प्रॉपर आउटलाइन होनी चाहिए। बायोग्राफी जो है हमारी कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, अंग्रेजी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए एप्लीकेशन में। रिज्यूम में आप लोग इसे याद रखना कि जो लैंग्वेज आपने एप्लीकेशन में यूज़ की है वही आप लोग बायोग्राफी में यूज़ करेंगे, मीन्स जो सेम होनी चाहिए। सो लैंग्वेज सेम होनी चाहिए एप्लीकेशन में। बायोग्राफी अगर हिंदी यूज़ किया तो दोनों में हिंदी यूज़ होगी, यू हैव यूज इंग्लिश देन इंग्लिश, दोनों में यूज़ होगी। ऑल इन्फॉर्मेशन इन सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट इज ऑनेस्ट, आपको अपने सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट में जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपनी वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, कोई भी लाइन होनी चाहिए उसमें। सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट शुड बी ब्रीफ, सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट जो ज़्यादा लॉन्ग होनी चाहिए बट इट शुड बी ब्रीफ। इन्फॉर्मेशन जो होगी आपकी इम्प्रेसिव होनी चाहिए जिससे कि जो इंटरव्यूअर है वो जब उसे पढ़े तो वो इम्प्रेस हो जाए। प्रिपेयर केयरफुली, बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर करेंगे आप लोग उसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज सिंपल एंड क्लियर यूज होगी। स्पेशल एबिलिटीज शुड स्पेशली मार्क इन द सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, मीन्स अगर आप लोग जा रहे हो सेल्स मार्केटिंग के लिए बट आप लोग परचेज में भी अच्छे हो तो आप ये स्पेशल एबिलिटी अपनी सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन करेंगे। नो मिस्टेक, रिज्यूम में आपकी मिस्टेक नहीं चाहिए। नो डिफाइन ऑफ वीकनेस, अपनी वीकनेस को कभी डिफाइन नहीं करना रिज्यूम में, ऐसे वो आपको होता है आपको जॉब नहीं दे। नेसेसरी ऑफ ऑल थिंग्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट, जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट से वो आप लिखेंगे रिज्यूम में। पोजीशन फॉर विच द एप्लीकेंट इज अप्लाइंग इन द कंपनी, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो ये आपको रिज्यूम में मेंशन करना होगा अपने सेल्फ एब्स्ट्रैक्ट में। जो ये थे हमारे पॉइंट्स जो हमें कीप इन माइंड रखने हैं एट द टाइम ऑफ रिज्यूम। नाउ कम टू द एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर जॉब एज द नेम सजेस्ट दैट द एप्लीकेशन विच इज रिटन फॉर अ जॉब, जो एप्लीकेशन जॉब के लिए लिखी जाएगी उसे कहेंगे हम एप्लीकेशन फॉर जॉब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, दैट इज सॉलिसिटेड एंड द अदर वन इज अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशन विच द एप्लीकेंट इज सेंट ऑन एन इन्फॉर्मेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, मीन्स जो एप्लीकेशन जो मतलब एप्लीकेशन अगर कोई पर्सन किसी रेफरेंस में लिखने, रेफरेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, अगर आप सपोज एक पर्सन है उसने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा सेल्स मार्केटिंग के लिए, ABC एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें, तो उसने उस एडवर्टीजमेंट को देखकर एप्लीकेशन लिखी उस ABC प्राइवेट लिमिटेड को एज अ जॉब के लिए, ठीक है, जॉब के लिए उसने लिखी, तो उसने एडवर्टीजमेंट के थ्रू देखा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसने जॉब अप्लाई की, तो ये होती है हमारी सॉलिसिटेड एप्लीकेशन। अगर वो किसी और सोर्स से रेदर एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट के अलावा किसी और सम सोर्सेज से वो एप्लीकेशन लिखता, मीन्स जॉब के लिए अप्लाई करता, उसे पता चलता कहीं और से अदर सोर्सेज से एक्सेप्ट एडवर्टीजमेंट के अलावा अगर किसी और सोर्स से हमें पता चलेगा कि इस कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन लिखेंगे तो उस एप्लीकेशन को कहेंगे हम लोग अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द एलिमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन में लिखे जाते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टार्टिंग पैराग्राफ। स्टार्टिंग पैराग्राफ, जो पैराग्राफ स्टार्टिंग में होता है उसमें वो पैराग्राफ उसका ऑब्जेक्टिव होता है अट्रैक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर को, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ, इट शुड बी अट्रैक्टिव। मिड पैराग्राफ, उसमें आप अपना कंटेंट बताएंगे रिलेटेड टू योर जॉब एंड योर कैपेबिलिटीज़, कि आपको ये जॉब चाहिए और आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में आप प्रोवाइड करेंगे अपनी डिटेल्ड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको जो उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है या फिर कंपनी का जो मैनेजर है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा या आपसे कांटेक्ट करेगा।
फोर्थ वन इज़ योर सिग्नेचर, सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपको अपने, अगर इफ़ यू आर गर्ल देन राइट मिस और मिसेस बिफोर योर सिग्नेचर, एंड इफ़ यू आर मैन देन राइट डॉक्टर और यू हैव डन एनी क्वालिफिकेशन, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगा देंगे उसके आगे मिस्टर और डॉक्टर। एंड द फिफ्थ वन इज एंक्लोजर, एंक्लोजर होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में यू शुड मेंशन द नंबर ऑफ एंक्लोजर्स, आपका जो एंक्लोजर्स होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाएंगे आप, ठीक है, अपना नंबर मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में अपने एंक्लोजर्स का। एप्लीकेशन इन बायोडेटा, आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट बायोडेटा, एप्लीकेशन इन बायोडेटा, पहले तो आप अपना बायोडेटा प्रिपेयर करेंगे एज अ ड्राफ्ट मीन्स रफ में कंसल्टेशन, और फिर आफ्टर जब आपको इंटरव्यू के लिए आपका आएगा मैसेज तब आप अपने एक्सपीरियंस पर्सन से उसको फाइनल शेप देंगे बायोडेटा का, मीन्स बायोडेटा आप अपना एक सीक्वेंस फाइल लिखवाएंगे अच्छे से। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन फॉर जॉब और एप्लीकेशन के कुछ पॉइंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हेयर आर सम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू विच आर एज रिलेटेड। 8 टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, ओरिएंटेशन रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, अप्रेजल, वर्क परफॉर्म, कंप्लेंट्स रिलेटेड, मॉडिफिकेशन रिलेटेड, एग्जिट रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। एज अ नेम सब्जेक्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है तो वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू जो होगा वो। ओरिएंटेशन रिलेटेड, ओरिएंटेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यू एम्प्लॉइज होंगे उनसे रिलेटेड होगा। काउंसलिंग रिलेटेड मीन्स वो डिस्कशन जो हो गया हमारे कंपनी में उससे रिलेटेड होगा आपका काउंसलिंग। अप्रेजल वर्क परफॉर्मेंस चेक करेगा। कंप्लेंट्स रिलेटेड वो कंपनी की कंप्लेंट्स, एम्प्लॉयर्स की जो कंप्लेंट्स होंगी उससे रिलेटेड इंटरव्यू का। मॉडिफिकेशन रिलेटेड, हमें अपनी कंपनी को कोई न्यू स्ट्रक्चर देना है, मीन्स कंपनी में न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी तो मॉडिफाई होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन रिलेटेड। एग्जिट रिलेटेड, अगर कोई पर्सन कंपनी को एग्जिट करना चाहता है तो वो उसकी वो बात सुनेगा और कंपनी के आउटसाइड और इनसाइड उसका जो बिहेवियर है उससे देखेगा, उसके बारे में कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करेगा। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी पर्सन आया है हमारी कंपनी में एम्प्लॉय उसकी इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होगा। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरव्यू का स्ट्रक्चर होता है, पहले ओपनिंग होती है, स्टार्ट होता है इंटरव्यू, जब इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू मिलते हैं, जब वो थोड़े बहुत उसमें उनकी डिस्कशन स्टार्ट होती है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट पहले क्रिएट होता है, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो ये तो फर्स्ट है। मिडिल और द बॉडी, जब क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं बाय द इंटरव्यू दैट इज कॉल्ड द मिडिल और द बॉडी। नाउ क्लोजिंग, जब इंटरव्यू एंड हो जाता है तो उसमें होता है क्लोजिंग। थैंकफुल होना चाहिए इसमें कि हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये थे हमारे 3 स्टेजेस ऑफ वी कैन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू।